यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। संजीव एक साहसी युवक था। उसने गांव वालों की बातों को अफवाह मानकर ठुकरा दिया और एक दिन जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्त मोहन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। शाम के समय संजीव और मोहन ने जंगल की ओर रुख किया। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा में ठंडक और अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो। दोनों दोस्त जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक एक पेड़ की शाखा से एक पुरानी लटकती हुई घंटी दिखी। रवि ने मजाक में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज से जंगल का सन्नाटा टूट गया, लेकिन उसी समय एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही दोनों दोस्तों के दिल में दहशत भर गई। उन्होंने सोचा कि शायद ये जंगल की गूंज हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम तेज कर लिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चीख और भी तेज और भयानक होती गई। अचानक उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे दोनों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जंगल का रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर धुंध और अंधकार छाया हुआ था। वे जितना भागते, साया उतना ही उनके पास आ जाता। आखिरकार वे एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए। साया वहां आकर ठहर गया और बोला, जो भी इस जंगल में आएगा उसे मेरी आत्मा का श्राप से गुजरना होगा। तुम्हें भी अब मेरी आत्मा का साथ यही रहना होगा। इतना कहकर साया गायब हो गया, लेकिन संजीव और मोहन की चीख जंगल में गूंजने लगी। गांव वालों ने अगले दिन सुबह जब उन्हें जंगल में ढूंढा तो सिर्फ उनकी चीखे की गूंज ही सुनाई दी। कहते हैं कि उस दिन के बाद जो भी उस जंगल के पास से गुजरता है, उसे आत्माएं मोहन की चीख सुनाई देती है। अब वह जंगल और भी खौफनाक बन गया और कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। उस जंगल का नाम अब सन्नाटा पड़ गया, जहाँ सिर्फ सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।